अभी बहुत सारे स्टेट्स में एसआईआर का काम चल रहा है और उसके लिए आपके घर पर इस तरह का परिगणना प्रपत्र एसआईआर फॉर्म आया होगा। अब ये फॉर्म आपको भरने के लिए आपको अपनी लास्ट एसआईआर की वोट लिस्ट निकालनी होगी, यानी आपके राज्य में लास्ट 2002 में जो एसआईआर हुआ था उसकी वोट लिस्ट निकालकर उसमें जो डिटेल है वो देखकर आपको इस फॉर्म में भरनी होगी और उसके बाद ये फॉर्म अपने बीएलओ को सबमिट करना होगा। अब इस फॉर्म में आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या ये सब चाहिए और ये सब मिलेगी आपको अपने स्टेट की लास्ट एसआईआर वाली वोट लिस्ट में। तो वो वोट लिस्ट आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से कैसे निकाल सकते हो, चलिए आज की वीडियो में देखते हैं। और उस वोट लिस्ट में आपको भाग संख्या, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या और क्रम संख्या कहां पर मिलेगी वो भी जानते हैं। इसके लिए आप अपने फोन या कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे। जैसे हमारे फोन में क्रोम ब्राउजर है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूं। उसके बाद यहां पर आप गूगल पर सर्च करेंगे voter.eci.gov.in, ये लिख के आपको सर्च करना है। इस तरह से यहाँ पर आप देख लीजिए आपको सबसे ऊपर वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें पहला ऑप्शन है फिल एनुमरेशन फॉर्म का और दूसरा ऑप्शन है सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। अब लास्ट एसआईआर वाली वोट लिस्ट निकालने के लिए यहाँ पर आपको दो तरीके दिखाई देंगे। पहला है सर्च बाय इलेक्ट्रिक डिटेल्स, यानी आप अपने वोटर कार्ड की डिटेल दर्ज करके यहाँ पर लास्ट एसआईआर की डिटेल निकाल सकते हैं। अब इस ऑप्शन में एक दिक्कत ये है कि ज्यादातर का डेटा यहाँ पर दिखाई नहीं देता। कारण ये है कि वोटर कार्ड में ज्यादातर का डेटा मिसमैच है या फिर कुछ और दिक्कत है, तो यहाँ पर आपकी डिटेल सर्च में नहीं आती। तो आपको दूसरा ऑप्शन काम में लेना है, सर्च इन लास्ट एसआईआर ई रोल। यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे। इससे आप अपने क्षेत्र की, अपने पोलिंग बूथ की पूरी वोट लिस्ट निकाल सकेंगे और उसमें आप अपना नाम 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में देख पाएंगे और इससे आप अपना एसआईआर फॉर्म भर पाएंगे। अब इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पर आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। अभी बहुत सारे स्टेट में एसआईआर का काम चल रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम। इसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़ इत्यादि में एसआईआर का काम चल रहा है। तो आपका जो भी स्टेट हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जिला कौन सा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद असेंबली आप सिलेक्ट करेंगे। आपका जो भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी पोलिंग बूथ है वो सिलेक्ट करना है, और पोलिंग बूथ के अगर आपको नंबर पता है तो वो भी यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं और वो पोलिंग बूथ आ जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कहाँ पर वोट डालते हैं, वो पोलिंग बूथ यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी कंप्लीट वोट लिस्ट की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। इसे आप ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्र की यहाँ पर वोट लिस्ट आपको दिखाई देगी, अलग अलग लोकल लैंग्वेज में दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अब आपका जो एसआईआर फॉर्म है उसमें दो तीन चीज़ें मांगी गई है, जैसे एक भाग संख्या है, एक क्रम संख्या है, एक आपके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है। तो वो आपको कहाँ से दर्ज करनी है। तो अब जो आपकी वोट लिस्ट है उसके यहाँ पर साइड में दी होगी भाग संख्या। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कोने में है वो भाग संख्या रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम होगा उसके आगे की जो संख्या है यहाँ पर वो आपके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या रहेगी। वो आपको आपके जो है एसआईआर वाले फॉर्म में दर्ज करनी है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे और वोट लिस्ट में अपना नाम देखेंगे। यहाँ पर जहाँ पर भी आपका नाम दिखाई दे उसके आगे जो क्रम संख्या दी है वही आपकी क्रम संख्या रहने वाली है। यहाँ पर क्रम संख्या दिखाई देगी आपको, वो क्रम संख्या आपकी रहने वाली है। देखिए यहाँ पर ये एक एसआईआर फॉर्म है। अगर आपके क्षेत्र में एसआईआर का काम चल रहा है तो आपको इस तरह का फॉर्म मिला होगा। अब यहाँ पर देखिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या आपको लिखनी होती है, यहाँ पर भाग संख्या लिखनी होती है और यहाँ पर क्रम संख्या। चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। लेकिन ठीक उसी तरह से अगर हम यहाँ पर हरियाणा का सर्च करते हैं तो हम यहाँ पर हरियाणा स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कोई भी जिला सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव कर लेंगे। उसके बाद अपने पोलिंग बूथ का यहाँ पर आप चुनाव कर लेंगे, जो भी आपका पोलिंग बूथ है। उसके बाद व्यू पे क्लिक करेंगे, एक नई वोट लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो वोट लिस्ट आई है ये हिंदी में आई है। कुछ स्टेट की यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में होगी और कुछ स्टेट की यहाँ पर हिंदी में होगी। तो अब इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भाग संख्या यहाँ पर क्लियरली दी है और जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है वो यहाँ पर देखिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का जो नाम दिया है उसके आगे लिखी होगी। और उसके बाद इस वोट लिस्ट को आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप अपना नाम देखेंगे इसमें, और यहाँ पर जहाँ पर भी आपको अपना नाम मिलता है उस नाम के आगे जो नंबर दिया है वो आपकी क्रम संख्या रहने वाली है। तो इस तरह से यहाँ पर आप 2002 या 2003 की अपने लास्ट एसआईआर जब भी हुआ है वो वोट लिस्ट निकाल सकते हैं। जैसे ये ऑटोमेटिक निकली है लास्ट एसआईआर की, ये 2002 की है, तो इसका मतलब ये है कि हरियाणा में लास्ट एसआईआर 2002 में हुआ था।
तो बस इतना सा प्रोसेस है और आप अपने फ़ोन पर बहुत ही आसानी से ये वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए, अब बहुत सारे लोगों ने 2002 या 2003 के बाद जब लास्ट एसआईआर हुआ था उसके बाद एड्रेस चेंज कर लिया है, तो अभी वो जहां पर रह रहे हैं वो वहां की वोट लिस्ट ना निकाले। और यही चीज विवाहित महिलाओं में लागू होती है। विवाहित महिला अपने ससुराल की 2002 की वोट लिस्ट मत निकालिए, क्योंकि उनका नाम नहीं मिलेगा और ना ही उनके माता पिता का नाम मिलेगा। तो उन्हें अपने पीहर की 2002 या 2003 की वोट लिस्ट निकालनी है और उससे ये डिटेल दर्ज करनी है। इसी के साथ अगर आपने एड्रेस चेंज किया है तो 2002 या 2003 में जहां पर आप रहते थे वहां की वोट लिस्ट निकाल कर आपको ये फॉर्म भरना है, तब आपको आपका नाम लास्ट एसआईआर वाली वोट लिस्ट में मिल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपको एसआईआर फॉर्म से संबंधित या फिर एसआईआर वोट लिस्ट निकालने से संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही है तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।